श्वेता एक खूबसूरत लड़की थी। श्वेता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह अब कॉलेज में आ चुकी थी और श्वेता को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन देना बहुत जरूरी था। श्वेता के पापा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और श्वेता के पापा श्वेता से बहुत प्यार करते थे। अरे पापा, आप अचानक मेरे कमरे में कैसे आए? कोई काम था तो मुझे बुला लेते। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि तुम कॉलेज कल आराम से चली जाना। मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली है, वह तुम्हें रोकेंगे नहीं और मैंने तुम्हारा डोनेशन भी जमा करा दिया है। थैंक यू पापा, मुझे कॉलेज की ही चिंता सता रही थी और आपने मेरी चिंता पल भर में ही दूर कर दी। इतनी बात कहकर श्वेता के पापा वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर रेखा, जो अपने गरीब होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी और ऊपर से उसका रंग भी काला था। माँ, मैंने कॉलेज में भी बात की है और उन्होंने कॉलेज में डोनेशन फीस के पूरे 2 लाख रुपए मांगे हैं। कुछ देर तक रेखा की माँ कुछ नहीं बोलती, फिर वह पैसे गिनने लग जाती है। अरे माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने किसी से पैसे उधार लिए हैं? अरे नहीं बेटा, हमारे पास जो जमीन थी मैंने उसको बेच दिया। अब मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खेती बाड़ी कर सकूं और यह पैसे तो मेरे कोई काम के हैं नहीं, इसलिए मैं तुम्हें डोनेशन के रूप में दे देती हूं ताकि तुम्हारी तो पढ़ाई पूरी हो जाए और तुम एक काबिल लड़की बन सको। फिर रेखा की माँ सारे पैसे रेखा को दे देती है और रेखा सारे पैसे लेकर अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद रेखा कॉलेज में पहुंच जाती है, जहां पर डोनेशन देने के लिए कई लड़कों व लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी। चलो, तुम्हारे डोनेशन की फीस आ चुकी है और अब तुम क्लास में जा सकते हो। अरे यहाँ पर लकी और श्वेता कौन है? हमारी तुम्हारे पापा से बात हो चुकी है और उन्होंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं और आप लोग क्लास में जा सकते हो। फिर लकी व श्वेता दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर रेखा व एक लड़का दोनों उस टीचर के पास पहुंच जाते हैं। सर, आपके नोटिस बोर्ड में लिखा है अगर 98% से ऊपर नंबर जाए तो आप उसको फ्री में एडमिशन देंगे और मेरे 98.7 नंबर है, तो फिर आप मुझसे डोनेशन फीस क्यों ले रहे हैं? अगर तुम डोनेशन के 2 लाख रुपए जमा कर देते हो तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, वरना तुम जा सकते हो। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पास 2 लाख रुपए नहीं थे और रेखा अपने 2 लाख रुपए टीचर को दे देती है और टीचर उन पैसे को गिनने लग जाता है। ठीक है रेखा, तुम्हारे 2 लाख रुपए आ गए, तुम अपनी क्लास में जा सकती हो और पढ़ाई कर सकती हो। फिर रेखा सीधी अपने क्लास में चली जाती है, जहां पर सभी बच्चे अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और टीचर उन्हें पढ़ा रही थी। बच्चों, तुम्हें पता है हमारी क्लास में होशियार लड़की कौन है? वो है रेखा। ये बहुत होशियार लड़की है। इसने पिछली बार 98.9% नंबर बनाकर अपने जिले में नाम रोशन किया है और मैं चाहती हूँ कि यह हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन करे। इतनी बात कहकर टीचर वहां से बाहर चली जाती है। अरे टीचर ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बस अब बैठने का नाम ही नहीं ले रही हो। चुपचाप नीचे बैठ जाओ, तुम्हारा ही एडमिशन डोनेशन देकर हुआ है और तुम्हारा रंग तो देखो, तुमसे ज्यादा तो गोरी हमारी वैसे होती है। फिर सब लोग रेखा का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि रेखा का रंग बहुत काला था और सब उसके कालेपन का मजा ले रहे थे। फिर कॉलेज में छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और रेखा भी अपने घर पर आ जाती है। अरे क्या बात है बेटा, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? कॉलेज में तुमसे और ज्यादा फीस मांग ली क्या? नहीं माँ, लेकिन कॉलेज में सब लोग मेरे कालेपन का बहुत मजाक उड़ाते हैं और हमारे गरीब होने का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। बेटा, उनको कहने दे, कहने से कुछ नहीं होता, तू बस अपना पढ़ाई पर ध्यान रख, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। रेखा कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी ओर श्वेता, जो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, वह अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही थी। श्वेता चेहरे पर फाउंडेशन क्रीम लगा रही थी, अपनी आंखों पर काजल लगा रही थी और फिर अपने होठों पर लिप लॉज लगा रही थी। श्वेता को मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक था और वह कॉलेज में सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। मेकअप करने के बाद श्वेता एकदम मॉडल की तरह दिखाई दे रही थी। श्वेता कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है और दूसरी ओर रेखा भी कॉलेज में पहुंच जाती है।
आज श्वेता व रेखा दोनों को ही कॉलेज पहुंचने में देरी हो जाती है। मैम, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकती हूँ? अरे रेखा, ये कोई समय है तुम्हारा कॉलेज आने का? देखो कितनी देरी कर दी तूने आज कॉलेज आने में। मैं क्या करती, आज मेरी बस भी लेट थी, इसी कारण से मैं भी लेट हो गई, लेकिन मैं तैयार जल्दी हो गई थी। ये सब कुछ हमें नहीं पता। अगर तुम जल्दी आती तो मैं तुम्हें अंदर ले लेती। अब तुम्हें बाहर ही इंतजार करना होगा। तभी वहां पर श्वेता भी आ जाती है। अरे क्या बात है श्वेता, तुम आने में आज देरी कैसे कर दी? अरे क्या बताऊं मैम, आज मैं घर पर मेकअप करने लग गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा समय ज्यादा लग गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्लास के अंदर बैठो और पढ़ाई शुरू कर दो। फिर श्वेता क्लास के अंदर पढ़ने के लिए चली जाती है। मैं अपने श्वेता को क्यों अंदर जाने दिया? श्वेता से पहले तो मैं आई थी। श्वेता के पापा बहुत अमीर आदमी है और उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा टिप के तौर पर दिए हैं और श्वेता की देखभाल के लिए भी कुछ रुपए अलग से दिए हैं। फिर रेखा नाराज होकर बाहर चली जाती है और टीचर सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए लग जाती है। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है। रेखा बाहर किसी स्टूडेंट का इंतजार कर रही थी। अरे लकी, तुम अपनी नोटबुक दे दो ताकि मैं आज के नोट्स उतार लूं। मैं तुम्हें कल सुबह जल्दी लाकर दे दूंगी। तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है और तुम कहती हो मैं अपनी नोटबुक तुझे दे दूं? ये कभी नहीं हो सकता। मैं मेरी नोटबुक तुम्हें कभी नहीं दूंगा और सही समय पर कॉलेज आया करो। इतनी बात कहकर लकी वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद श्वेता रेखा के पास पहुंच जाती है। तुम लकी से नोट्स मांग रही थी। लकी तुम जैसी लड़कियों को कभी नोट्स नहीं देता। लकी से तो सिर्फ मैं प्यार करती हूँ और लकी से ही मैं शादी करूंगी। तुम जैसी काली कलूटी लड़कियों से लकी कभी बात भी नहीं करता है। इतनी बात कहकर श्वेता वहां से चली जाती है और रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ देर बाद रेखा अपने घर पर आ जाती है। अरे क्या बात है बेटा, तुम आज भी उदास लग रही हो। माँ, इस कालेपन से बहुत तंग आ गई हूँ। सब लोग कॉलेज में मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मैं अब कॉलेज ही नहीं जाऊंगी। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें कुछ फूल लाकर देती हूँ। तुम फूलों का रस निकाल लेना। अगर तुम फूलों के रस को रोज रात को सोते समय लगा होगी तो 1 महीने में तुम्हारा कालापन गायब हो जाएगा। फिर रेखा की माँ रेखा को कुछ जड़ी बूटी वाले फूल लाकर रख देती है। ये लो बेटा, ये फूल मैंने यहाँ पर लाकर रख दिए हैं। तुम इनको पीस कर लगा लेना और 1 महीने में तुम गोरी हो जाओगी। इतनी बात कर रेखा की माँ वहां से बाहर किसी काम करने के लिए चली जाती है और रेखा अपनी माँ के बताए अनुसार उन फूलों का रस अपने गालों पर लगाने लग जाती है। रेखा को ऐसा 1 महीने तक करना था। रेखा फूलों के रसों को अपने गालों पर लगा रही थी। ऐसा काम करते हुए रेखा को कई दिन बीत जाते हैं। रेखा कॉलेज भी जाती थी और अपने गालों पर उन फूलों का रस में लगाती थी और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। अब रेखा को 1 महीना पूरा होने वाला था। रेखा रोज सुबह शाम अपने गालों पर उन फूलों का रस लगाती थी ताकि वो जल्दी गोरी हो जाए। और अब रेखा को पूरा 1 महीना हो चुका था। अब रेखा को पूरा 1 महीना हो चुका था और 1 महीने होने के बाद रेखा अपने कॉलेज जा रही थी। रेखा इतनी गोरी हो गई था कि जो एक बार रेखा की तरफ देख लेता उसकी नजरें हटती नहीं थी। अरे क्या बात है, रेखा इतनी सुंदर लग रही है। मैंने तो इतनी सुंदर लड़की आज तक हमारे कॉलेज में कभी नहीं देखी। हाय रेखा, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी रेखा? कुछ देर तक तो रेखा सोचती है। अरे तुम तो मुझसे बात ही करना नहीं चाहते थे ना। तुमने मुझे नोट्स भी नहीं थी। उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ ना रेखा। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और मैंने तुमसे फ्रेंडशिप भी कर ली है। तभी वहां पर श्वेता भी आ जाती है। ज्यादा क्रीम लगाने के कारण श्वेता का रंग काला हो गया था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो गए थे। अरे क्या बात है, जो मुझे काली कलूटी कहने वाली आज खुद ही काली कलूटी हो गई है। तुम तो अमीर लोग हो, क्यों ना अपने चेहरे को ही चेंज करा लेती। अरे क्या बात है श्वेता, तुम तो एक चुड़ैल की तरह दिखाई दे रहे हो। मेरा तो तुम्हें देखने को ही मन नहीं करता है। अरे रेखा, मुझे माफ कर दो।
लेकिन मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जो मैं इस कालेपन को फिर से दूर कर सकूं। मैं तुम्हें कुछ फूल देती हूँ, तुम उनका रस रोज शाम को अपने गालों पर लगाओ। 1 महीने में देखना तुम्हारा रंग फिर से गोरा हो जाएगा। फिर लकी को रेखा बहुत अच्छी लगती है और लकी रेखा से शादी कर लेता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है और रेखा भी लकी से शादी करने के लिए मान जाती है। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।